हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसा केक जिसमें हमने ना तो सूजी का यूज़ किया है, ना ही मैदे का, ना ही चीनी का। फिर भी केक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल रेसिपी, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे अगर आपने एक बार भी बना के खा लिया तो आप सोचेंगे पहले क्यों नहीं बनाया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हाफ कप गुड़ डाल दें और इसके साथ ही 1 टीस्पून सौंफ डाल दें। इसके बाद 1/4 कप पानी डाल दें। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं तो गैस की फ्लेम को ऑन कर दें और इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करें। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। जब भी आप गुड़ लें, छोटे पीसेस में लें, इससे मेल्ट होने में आसानी रहती है। अब इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मेल्ट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ हमारा बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। बस इतना ही पकाना है हमें मेल्ट होने तक। और इसमें से सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे एक साइड में रख दें। अब इसके बाद एक बाउल ले लें और उसके ऊपर एक छन्नी रख दें। अब इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटे का कलर थोड़ा डल है। मैदा जो होता है वाइट होता है, तो ये मैदा नहीं गेहूं का आटा है। अब इसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दें और इसके साथ ही 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दें। बेकिंग पाउडर हमने यहाँ पे 1 1/4 टीस्पून इस्तेमाल किया है, आप इतना ही इस्तेमाल करें। और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दें और 2 पिंच नमक डाल दें। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाल दें। अब यहाँ पे सभी चीज़ें हमने डाल दी है तो इसे अच्छी तरह से छान लें। जब भी आप आटे वाला केक बनाएं इसे 1 से 2 बार छान लें, जिससे कि आटे में अच्छी तरह से हवा भर जाए, एयरी हो जाए। अब इसके बाद गुड़ वाले बैटर को इसमें डाल दें, क्योंकि ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। जब भी आप डालें ठंडा ही डालें, गरम बिल्कुल ना डालें। अब इसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। आप ऑयल की जगह बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद 1/4 टीस्पून वाइट विनेगर डाल दें। अब यहाँ पे सभी चीज़ें हमने डाल दी तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। गुड़ हमारा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो इसके बाद इसमें पानी डाल दें। और पानी डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हुए अच्छी तरह से मिक्स करें, जिससे कि लम्स फ्री रहे। और इस टाइप का केक बना के आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप शाम की चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ना तो मैदे का इस्तेमाल किया ना ही चीनी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे आप बैटर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लोइंग है। इस टाइप का बैटर हमें चाहिए। बैटर हमारा परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया था, उसमें से हमने 3/4 कप और 1 टेबल स्पून पानी इस्तेमाल किया है और उसमें से इतना पानी हमारा बच गया। अब केक का बैटर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो इसे कवर कर दें। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। अब इसके बाद केक टीन में अच्छी तरह से ऑयल या बटर लगाएं, उसे ब्रश से अच्छी तरह से फैला दें। ऑयल हमारा अच्छी तरह से लग चुका है तो इसमें बटर पेपर लगा दें। थोड़ा सा ऑयल बटर पेपर में भी लगा दें, क्योंकि हमने यहाँ गुड़ का केक बनाया है। गुड़ थोड़ा स्टिकी होता है, जिससे निकलने में आसानी रहे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लेन कागज़ का भी यूज कर सकते हैं। केक बनाने के लिए जो भी बर्तन आप लें हैवी बॉटम का लें। मैंने यहाँ दूध का पतीला लिया है, काफ़ी हैवी है। अब इसके अंदर एक स्टैंड डाल दें। अगर आपके पास पुराना नमक है तो आप उसे भी डाल सकते हैं और इसकी लीड को लगा दें। और इसमें जो होल है इसमें आप बटर पेपर लगा दें। अब इसके बाद गैस की फ्लेम को ऑन कर दें। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, जितना हो सके लो रखें। अब इसे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। अगर आप ओटीजी में केक बनाना चाहते हैं तो आप पहले 180 डिग्री पे उसका टेम्परेचर सेट करें, उसके बाद 5 मिनट के लिए प्री हीट करें और 12 से 15 मिनट में आपका केक बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे केक टीन में हमने सारे बैटर को डाल दिया और इसे 1 से 2 बार टैप करें और ऐसा करने से इसकी एयर बबल्स जितनी भी होगी सब निकल जाएगी। अब यहाँ पे जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से टूटी फ्रूटी, थोड़े से काजू बादाम की कतरन अच्छी तरह से डालने के बाद चम्मच के पीछे वाले हिस्से से अच्छी तरह से रोटेट कर दिया, जिससे कि हर एक तरफ ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से फैल जाए। और इसके बाद 2 चम्मच यहाँ पे और टूटी फ्रूटी मैंने डाल दिया। इसके बाद लास्ट में थोड़ी सी पिस्ते की कतरन डाल दी और सभी को डालने के बाद अच्छी तरह से टैप करें। अब यहाँ पे दूध का पतीला भी अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है, तो केक टीन को इसमें डाल दें और डालने के बाद इसकी लीड को लगा के इसे 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ दें। और 25 मिनट के बाद इसके ढक्कन को हटा के इसे आप एक बार चेक कर लें, लेकिन इससे पहले बिल्कुल ना खोलें। यहाँ पे आप टूथपिक या शार्प चाकू से किसी से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, इसका मतलब केक हमारा बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसके ढक्कन को लगा के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। आप केक टीन को बाहर निकाल दें
अब इसे कवर करके छोड़ दें ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं केक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है। केक को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे हमने आटे से बनाया है और ओटीजी में नहीं बनाया है, गैस पे बनाया है। अब इसके बाद यहाँ पे केक को डीमोल्ड कर लें और केक बहुत ही आसानी से केक टीन से बाहर निकल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बटर पेपर कितनी अच्छी तरह से निकल के बाहर आ रहा है। अगर आपको इस तरीके से हेल्दी और टेस्टी और फ्लफी केक बनाना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे केक में भर भर के हमने ड्राई फ्रूट डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना तो हमारा केक बीच से बैठा है, ना बहुत ज़्यादा ऑयली है। बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम समय में परफेक्ट तरीके से केक बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ। इसके काटने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें परफेक्ट तरीके से जाली बन के तैयार हुई है। और इस तरीके से अगर आपको केक बनाना है तो बहुत ही आसान विधि से आप बना सकते हैं घर पे। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।